माँ की ममता तब शायद अंधी हो गई थी, इसीलिए देख ही नहीं पाई कि बेटे को यह बात कटोच गई है। पिता का प्यार जिसे ना मिला हो और जो माँ के आंचल में ही सुख तलाशता हो, जिसके मन में तार माँ के मन के तारों से ही जुड़े हों, उस बेटे को अपने से दूर करने पर आनंदी खुद कितनी तड़पी थी, यह वही जानती है। पर सुधाकर भी आहत हुआ था। कितना कहा था उसने, माँ तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, मैं यहीं पढ़ सकता हूँ। पर वे नहीं मानी और भेज दिया उसे ऑस्ट्रेलिया। फिर उसे वहीं जॉब भी मिल गई। वह बार बार उन्हें बुलाता रहा कि माँ अब तो आ जाओ, और वे कहती रहीं कि बस 2 साल और है नौकरी के, रिटायर होते ही आ जाऊंगी। वे जाने से पहले सारे लोन चुकाना चाहती थी। बेटे पर कोई बोझ डालना तो जैसे आनंदी ने सीखा ही नहीं था। फिर विश्वास भी था कि बेटा तो उन्हीं का है, एक बार सेटल हो जाए तो कह देगी कि आकर सब संभाल ले, बुला लेगी उसे वापस। कामयाबी की सीढ़ियों तो चढ़ने ही लगा था वह। नहीं आ पाया सुधाकर। जॉब में उलझा तो खुद की जड़ें पराए देश में जमाने की जहोजहद में लग गया। फिर उसकी मुलाकात रोज लीना से हुई और उससे ही शादी भी कर ली। माँ को सूचना भेज दी थी, पर इस बार आने का इसरार नहीं किया था। रोज लीना का साथ पाकर उसके बीते दिनों के जख्म भर गए थे। अपने परिवार को सींचने में वह माँ के त्याग को याद रखना चाह कर भी नहीं रख पाया। रोज लीना ने साफ कह दिया था कि वह किसी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी वह मानती थी कि इंडियन मदर अपने बेटों को लेकर बहुत पॉजिटिव होती हैं, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि आनंदी वहाँ उनके साथ आकर रहे। सुधाकर माँ से यह सब नहीं कह सकता था। माँ की तकलीफ़ें अभी भी उसे कभी कभी टीस दे जाती थी, पर अब उसकी एक नई दुनिया बस गई थी और वह नहीं चाहता था कि मम्मी पापा की तरह उसके वैवाहिक जीवन में भी कटुता की काली छाया पसरे। रोजलीना को वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। एक सुखद वैवाहिक जीवन की राह न जाने कब से उसके भीतर पलती आई थी। बहुत कठिन था उसके लिए माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना, पर माँ के पास वह वापस लौट नहीं पा रहा था और पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी माँ को उसे अपने से दूर करने की टीस भी उसे अक्सर गहरी पीड़ा से भर जाती थी। पिता के प्यार से वर्चित सुधाकर माँ से दूर नहीं रहना चाहता था। भले ही माँ ने उसे भविष्य संवारने के लिए अपने से उसे दूर किया था, पर फिर भी किया तो अक्सर वह यही सोचता। ऐसे में रोजलीना का पलड़ा भारी होना स्वाभाविक ही था। आनंदी को लगा जैसे उनका गला सूख रहा है, पर पानी के लिए वे उठी नहीं। रात गहरा गई थी। वे समझ चुकी थी कि सुधाकर को विदेश भेजने की उनकी जिद ने उनके जीवन में भी इस रात की तरह अंधेरा भर दिया है। बेटे की खुशियां चाहना क्या सच में इतना बड़ा कसूर हो सकता है, या नियत की चाल ही ऐसी होती है। शायद अकेलापन ही उनके हिस्से में आना था। वे जान चुकी थी कि वह जा चुका है, कभी ना लौटने के लिए। उन्होंने एक बार और पत्र पढ़ा। लिखा था, माँ आई एम सॉरी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर मुझे जाना पड़ा, और अब चाह कर भी मैं स्वदेश वापस लौटने में असमर्थ हूँ। आपके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
और इस बात की ग्लानि भी रहेगी कि मैं आपके प्रति कोई फर्ज ना निभा सका। शायद पापा से विरासत में मुझे यह अवगुण मिला होगा, जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, तभी तो डॉलर भेज रहा हूँ और आगे भी भेजता रहूँगा। पर मेरे लौटने की उम्मीद मत रखना। अब मैं इस दुनिया में बस गया हूँ, यहाँ से बाहर आकर फिर भारत में बसना मुमकिन नहीं है। आप भी ऐसा ही चाहती थी ना? आनंदी ने डॉलरों पर हाथ फेरा। पूरी ममता जिस बेटे पर लुटा दी थी, उसने कागज के डॉलर भेज उस ममता के कर्ज से मुक्ति पा ली थी। आनंदी को ना तो अपने पति का साथ और प्यार मिला और ना ही अपने बेटे का। इस ढलती जिंदगी में जब उसे अपनों की ज़रूरत थी, तब कोई उसके साथ नहीं था। दोस्तों, आज की दुनिया में यही हकीकत है। एक माँ बाप कितने उम्मीदों से अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं।